बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ½ kg मटन डाल देंगे। एक बड़े साइज का प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून चॉप जिंजर, या तो फिर आप जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून, मैं चॉप यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे या चॉप डाल देंगे 2 टेबल स्पून। ½ टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। 1 सिनामन स्टिक डाल देंगे। 4-5 हरी इलायची। इसमें ½ ग्रीन चिली डालूंगी मैं, क्योंकि चिली बाद में जाएगी। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको चला देंगे और कुकर बंद करके हम इसकी सीटी लेंगे। अब कुकर बंद करके हम 1 सीटी तेज़ आंच पे लेंगे और फिर गैस को स्लो कर देंगे और 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। बेसिकली हमें इसे गोश्त को 90% गलाना है, 80 से 90%। ज़्यादा गोश्त नहीं गलना चाहिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसका प्रेशर रिलीज़ कर लेते हैं फ़ौरन। अब इसे ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अब गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। ये जो हमने इसमें कटा हुआ सब डाला था ना, उसकी वजह से, चॉप किया हुआ जो डाला था ना, उसकी वजह से बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं गला है, 90% गला है ये, क्योंकि अभी हमें इसे मैरिनेट करके भी बनाना है और पकाना है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए। ये आप अपने हिसाब से गला लीजिएगा। मेरा ये गोश्त 15 मिनट में गला है। आप कौन सा गोश्त यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप जानते हैं कि कितनी देर में गलेगा ये। अब हम एक प्याज लेंगे और उसको चॉप करके ग्राइंडर में डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे इसमें। ½ बंच हरा धनिया, उसकी डंठल भी साथ में डाल देंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सबको ग्राइंड करके अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने ½ कप इसमें दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है, फाइन पेस्ट बना लिया है। चलें देख लेते हैं इसमें और क्या क्या मसाले जाएंगे। ये मैंने लिया है 1 कप दही। ये 1 कैन क्रीम यूज़ करूँगी मैं। ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर भी पड़ेगा। ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। ये मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून चाट का मसाला है। ½ टीस्पून कसूरी मेथी है, हाथ से क्रश कर लिया है। और ½ टीस्पून गरम मसाला है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये 1 लेमन का जूस है। और ये सॉल्ट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये सॉल्ट जो है वो आप ½ टीस्पून रखिएगा, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर दही डाल देंगे। अब इसमें क्रीम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3/4 कप मिल्क डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे दही में कोई लम्स ना रहे, अच्छे से फिट जाए, क्रीम भी बहुत ही अच्छे से फिट जाए। इसमें जाएगी बारीक कटी हुई हमारी हरी मिर्च। जब हम अलग से डालते हैं ना, तो बहुत ही अलग अलग फ्लेवर आता है इसका, हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आएगा। अब इसमें जो हमने सारे मसाले लिए थे ये सब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, जो प्याज का पेस्ट था ना, वो जाएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स 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 मिक्स, बहुत ही लाजवाब टेस्ट का मिक्स 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 मिक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने गोश्त को बॉईल किया था, वो गोश्त को हम निकाल के इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसका अखनी
अलग से रख दिए। सिर्फ अभी हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे, मटन को, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे हम आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि बहुत ही अच्छे से सारा फ्लेवर ले ले अंदर। ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप इसे आधा घंटा 1 घंटा जितना रखना चाहें रख लें, या फ़ौरन बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा फ्लेवर, उतना ज़्यादा टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम एक एक इसके मसाले को गिरा के निकाल लेंगे प्लेट में, और फिर हमें इसे फ्राई करना है। इस तरह से हम सारी बोटियां अलग निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जितना देर इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। वैसे ये 30 मिनट में भी आप पका सकते हैं, या फ़ौरन पकाना चाहें तो फ़ौरन भी पका सकते हैं। चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने फ्राई पैन को रख दिया है गरम होने के लिए। ये अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें मैं 1/3 कप ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल को हम बहुत ही अच्छे से गरम होने देंगे, तेज़ गरम। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मटन अफ़गानी मसाला का। अगर ये स्टेप हम स्किप कर देंगे तो हमें वो टेस्ट और वो मज़ा नहीं आएगा अफ़गानी मटन वाला। इसके लिए तेल बहुत ही हाई स्पीड पे गरम होना चाहिए, तभी ये अच्छे से स्पॉट्स देगा ब्राउन। अब हम इसमें अपनी सारी मटन की बोटियां डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही संभाल के ये स्टेप कीजिएगा। देखिए इसमें पट-पट करके मसाले उड़ भी रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही तेज़ ऑयल गरम था, फ्राई पैन भी बहुत ही गरम था, इसलिए 2 से 3 मिनट में इतने अच्छे से स्पॉट्स आ गए इस पे ब्राउन कलर के। इसे हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, वरना ये सब बोटियाँ जो है ना सूख के चमड़ा हो जाएंगी, जूसीपन ख़त्म हो जाएगा। बस स्पॉट लेना है हमें, ये जूसी होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्पॉट्स आ गए हैं। बस ये 2 से 3 मिनट में हो गए हैं एकदम अच्छे से। अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा पकाने जाएंगे तो ये जल भी जाएंगे और ऊपर से जूसी नहीं रहेंगे गोश्त में जाके, क्योंकि इसका सब पानी सूख जाएगा ना, तो मज़ा नहीं आएगी खाने में। जब गोश्त ज़रा जूसी होता है ना तो खाने में बड़ी मज़ा आती है। मैंने गैस बंद कर दी है। ये देखिए कितना परफेक्ट गोल्डन कलर का हुआ है, बहुत ही अच्छे से एकदम बारबेक्यू जैसे स्पॉट आ गए हैं। यही ख़ास बात है। बस आप इसे जलाइएगा नहीं, वरना जब हम ग्रेवी में से पकाएंगे तो फिर ये पूरा के पूरा कड़वापन आ जाएगा उसमें। चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक अलग से पैन चढ़ा दिया है। आप चाहें तो उसी फ्राई पैन में चढ़ा दें, लेकिन उसमें हल्का फुल्का अगर जला हुआ रहेगा तो आपका सालन ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा पैन ले रही हूँ। और उसमें जो थोड़ा सा तेल बचा था हम वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छान के डाला है। और ये 4 टेबल स्पून तक के मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ, बटर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 6-7 काली मिर्च और 1 दालचीनी की स्टिक ये डाल देंगे। हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो हमारा ये मैरिनेट का ग्रेवी बची थी ना, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर डालने के बाद आपको ये सब काम बहुत फास्ट करना है, वरना आपका बटर जल जाएगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसका मसाला हम चलाते हुए भून लेंगे, नीचे से चलाते रहिएगा वरना बॉटम में स्टिक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन डाल के बॉईल किया था गोश्त को, ये उसकी अखनी में से ये निकला है मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसको भून लेंगे। और इसे भी इसके साथ भून लेंगे ताकि इसमें जो अदरक लहसुन का जो मज़े का उबला हुआ टेस्ट है ना, वो भी इसमें शामिल हो जाए।
ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही चटपटा बनने वाला है, क्योंकि हमारी अखनी का भी इसमें मसाला है और ये अच्छी मसालेदार बनेगी। ये देखिए थिक ग्रेवी है, तो इसको हमेशा ढक्कन ढककर बनाया करें। और अगर आपको चलाना है तो आप अपोजिट साइड से ढक्कन खोलें और इस तरह से चलाया करें, ताकि आपके ऊपर छींटा बिल्कुल भी ना आए, वरना इसका छींटा बहुत तेज़ पड़ता है, आप जल जाएंगे। ये देखिए इसके ढक्कन पे कितना छींटा पड़ रहा है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। वैसे ही अपोजिट साइड से खोलेंगे ताकि हमारे ऊपर छींटा ना आए। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन रहा है। ये मसाला बहुत अच्छे से भुनना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें कच्ची प्याज भी डाली है, तो उसकी वजह से जायका ख़राब हो जाएगा अगर कच्चा कच्चा बनाएगा तो। अब आप इसे आराम से खोल के भून सकते हैं। ये देखिए तेल छोड़ दिया है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। मसाला प्रॉपर भुनिएगा, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थिक हो गया तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि प्याज अच्छे से भुनेगी और इसमें हमने धनिया भी डाला है, वो भी अच्छे से भुनेगा तो मज़ा आ जाएगी। अब ये देखिए जो हमारा गोश्त की अखनी बची है ना, ये हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अखनी ही बहुत मज़ेदार कमाल करने वाली है। आप शुरू में गोश्त में अच्छे से ही थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपको ये अखनी मिलेगी, उससे कमाल का जायका हो जाएगा आपके ग्रेवी का। अब बारी आती है ये फ्राई गोश्त की। ये मटन को हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अगर ये जला हुआ होता तो पूरा सालन का टेस्ट बर्बाद हो जाता। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिसके हिसाब से मैं बताती हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, मगर खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी का खाना ख़राब हो, इसलिए छोटी छोटी डिटेल बताना ज़रूरी समझती हूँ। अब इसे हम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि सारे मसाले हमारे गोश्त में भी आ जाएं। इसे खोल के दूसरी साइड से चला लें, अपने ऊपर छींटा ना आने दें। अब इसमें अपने हिसाब से 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून जितना खट्टी आपकी दही थी वो हिसाब से आप देख लें, कितना खट्टा आप चाहते हैं उतना लेमन जूस डाल दें ऊपर से। नमक चेक कर लें, थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा। ये सब अखनी को पकाने के बाद में आप देखिएगा, सब टेस्ट करिएगा, क्योंकि अखनी में भी नमक था, मसाले में भी जगह नमक था। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा अफ़गानी मटन ग्रेवी तैयार है मसाले के साथ। ये देखिए कितना मज़े का मसाला है इसमें। मसाला थोड़ा रहता है तो खाने में बड़ी मज़ा आती है। अब फाइनल स्टेप जाएगा ये मैंने एलुमिनियम फॉयल रख दिया है। इसके ऊपर कोयला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर जाएगा बटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ़ौरन इसको बंद कर देंगे। बटर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। गैस बंद है। बहुत ही अच्छे से इसके अंदर हम अपना स्मोक ले लेंगे बटर का। ओहो हो, धमाका ही हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है बाहर उठ के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्मोक आ गई है। अब हम इसे सर्व करके बताते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा मटन अफ़गानी ग्रेवी तैयार है। ये देखिए इतना मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो कोयले की स्मोक आ रही है और बारबेक्यू जैसा गोश्त के ऊपर टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस टिप्स और ट्रिक को याद रखिएगा तो आपका मटन अफ़गानी बहुत ही ज़बरदस्त एकदम होटलों वाला बनेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी चटपटी रेसिपी लाती रहूँगी। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताया करें कि मेरी रेसिपी आपके हाथों से कैसी बनती है। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेरी चटपटी चटपटी रेसिपी का मज़ा ले सकें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।